आज हम लोग रेशियो चैप्टर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये सब प्रीवियस ईयर आरआरबी में पूछा जा चुका है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये आरआरबी बेंगलोर में पूछा गया है 2004 में, और इस टाइप का क्वेश्चन अभी भी पूछा जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक सामान के दाम को सामग्री, ठीक है, एक सामान के दाम को सामग्री, श्रम, बंधा खर्च और लाभ, ठीक है, ये दिया गया है में 8:6:4:2 का रेशियो है। ठीक है, 8, 6, 4 और 2 का रेशियो है। ये रेशियो में बांटा गया है, मतलब सामग्री का 8 है, श्रम का 6, बंधाखर्च का 4 है और लाभ का 2 है। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है अगर सामग्री का मूल्य 160, तो यहाँ पे देखिए सामग्री ये वाला है और सामग्री 8 है, तो हम बोल सकते हैं 8 = 160, क्योंकि सामग्री का मूल्य 160 दे दिया गया है और इसका रेशियो 8 है, तो 8 = 160 हो जाएगा। तो सामान का मूल्य क्या है, तो सामान क्या था, ये सबको मिला के हो रहा है सामान, तो सामान देख लीजिए, इसको मिला दीजिए सबको, तो 8 और 4 हो जाएगा 16, 16 और 4 हो जाएगा 18, 18 और 2 20, मतलब सबको मिला रहे हैं तो हो जा रहा है 20 हो जा रहा है रेशियो में, और 20 हम लोगों का किस में लग जा रहा है, सामान में। ठीक है, तो 20 = हम लोग को फाइंड कर देना है, तो डिवाइडेड बाई 8 इंटू 20। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16 और 1 0, अब 20 × 20 हो जाएगा 400, और ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, सामान का दाम हो जाएगा ये, क्योंकि सबको मिला के ही सामान हो रहा है, तो सबको मिला दिए तो 20 आया, बस इसको कैलकुलेशन किए तो 400 आया, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें दिया गया है एक आदमी अपने काम प्रारंभ में निश्चित मासिक वेतन पर निश्चय नियुक्त हुआ। ठीक है, मतलब किसी आदमी को कोई काम में नियुक्त किया गया, मतलब उसको नौकरी मिला। ठीक है, और एक निश्चित मासिक वेतन उसका हुआ। ठीक है, निश्चित मासिक वेतन मतलब कोई भी एक वेतन उसका फिक्स हुआ कि इतना वेतन उसको पर मंथ मिलेगा, मासिक वेतन मतलब पर मंथ मिलेगा, और एक निश्चित वेतन वृद्धि प्रति वर्ष अर्जित करता है। ठीक है, और हर साल कुछ वेतन का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, वो निश्चित है, मतलब इस साल अगर 50 रुपया बढ़ा तो अगले साल फिर 50 रुपया बढ़ेगा, फिर उसके बाद वाला साल में 50 रुपया बढ़ेगा, मतलब हर साल एक निश्चित दर से वृद्धि होगा। ठीक है, हम 50 एक एग्जाम्पल ले लिए थे। अब बोल रहा है 6 वर्ष बाद उसका वेतन 1600, यहाँ पे दिया गया है 6 वर्ष बाद उसका वेतन हो जा रहा है 1600, और 12 वर्ष बाद उसका वेतन 1900 रुपया है, और बोल रहा है 12 वर्ष बाद कितना हो रहा है, 1900 रुपया हो जा रहा है, तो उसका आरंभिक वेतन था। अब देखिए क्वेश्चन को और अच्छा से समझ लीजिए। एक आदमी जो है उसको काम पे लगाया गया, ठीक है, एक निश्चित वृद्धि हो रहा है उसका वेतन में, हर साल कुछ बढ़ रहा है उसका वेतन, तो बोल रहा है 6 वर्ष बाद इतना हो जाता है और 12 वर्ष बाद इतना हो जाता है। तो देखिए 6 से जो 12 साल हुआ, इसमें 6 साल का अंतर है, मतलब 6 साल बाद 12 होगा। ठीक है, 6 से 12 होने में 6 साल लगा होगा। ठीक है, 6 साल हम लोग का लगा होगा, और ये 6 साल में देखिए कितना बढ़ गया है, 1600 था। ठीक है, और 12 साल जब हुआ तब 1900 हो गया, मतलब ये जो 6 से 12 साल हुआ, इसमें 6 साल का गैप हुआ, इसमें 300 रुपया उसका बढ़ गया। तो हम बोल सकते हैं कि एक साल में कितना बढ़ेगा, तो एक साल में कितना बढ़ेगा, 6 साल में अगर 300, तो एक साल में हम लोग का बढ़ जाएगा 50 रुपया। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला गया तो उसका आरंभिक वेतन क्या था, तो देखिए 6 साल में 1600 हुआ, तो 6 साल में हर साल कुछ कुछ बढ़ा होगा, इक्वल रेट बढ़ा होगा। ठीक है, तो देखिए 6 साल में कितना बढ़ा होगा, 6 साल का यहाँ पे दिया ही हुआ है, 6 साल में कितना बढ़ा हुआ, 300 बढ़ रहा है। ठीक है, तो पहले भी 6 साल हुआ होगा, तो 6 साल में 300 अगर बढ़ा होगा, तो इसका मतलब क्या है, इसमें हम लोग अगर 300 घटा देंगे तो हम लोग का जो पहले वेतन था वो पता चल जाएगा। कहने का मतलब है 6 साल का जो वैल्यू हम लोग का आया 300, ये 6 साल का ही डिफरेंस आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ वैल्यू अगर चेंज कर दे वर्ष में, तो यहाँ पे कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, उस टाइप का और एक क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, इसके बाद वही हम समझाने वाले हैं। तो देखिए ये जो दिया गया 6 वर्ष में इतना बढ़ा, तो देखिए 6 वर्ष में 1600 रुपया हो गया। अब इसका मतलब क्या है, 6 वर्ष में हर साल करके कुछ बढ़ा होगा, तो एक साल में कितना बढ़ रहा था, 50 रुपया करके बढ़ेगा। 6 साल में अगर 300, तो एक साल में 50 बढ़ रहा होगा, तो 6 साल में 300 जो बढ़ा है, 300 हम अगर छोड़ देंगे तो इसका मतलब 1300 हो रहा है, और 1300 इसका क्या था, जब स्टार्टिंग किया था काम तब उसका मासिक वेतन इतना था। तो अब आगे क्वेश्चन अब देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसी टाइप का वो भी क्वेश्चन है। इससे आपको ये होगा कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया गया है, सुरेश अपनी नौकरी की शुरुआत एक मासिक वेतन से करता है। ठीक है, एक कोई मासिक वेतन होगा, उससे वो अपना नौकरी स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग में कुछ पेमेंट होगा,
और हर वर्ष एक निश्चित वेतन वृद्धि प्राप्त करता है, ठीक है। हर साल एक निश्चित वेतन वृद्धि हो रहा है उसका, ठीक है। यदि 4 वर्ष बाद उसका वेतन 1200 रुपया, यहाँ पे दिया गया है 4 वर्ष बाद उसका वेतन 1200 रुपया हो रहा है, और 11 वर्ष की सेवा के बाद 1550 रुपया था, और 11 वर्ष की सेवा के बाद कितना हो रहा है, 1550 रुपया हो जा रहा है। तो उसकी शुरुआती वेतन क्या था, तो देखिए 4 साल था, ठीक है। 4 वर्ष जब हुआ तब 1200 था, लेकिन 11 वर्ष जब हुआ तब 1550, मतलब 4 से 11 होने में कितना, 7 वर्ष बढ़ गया, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना होगा, 7 वर्ष, ठीक है। 7 वर्ष जब बढ़ा तो इधर वेतन भी कुछ बढ़ा, क्योंकि हर साल वेतन बढ़ रहा था, यहाँ पे 7 साल बढ़ गया, तो वेतन कितना बढ़ा वो देख रहे हैं, तो इससे इसको माइनस कर दीजिए तो आएगा 350, ठीक है। मतलब 7 साल में 350 रुपया उसका बढ़ जा रहा है। तो बोल रहा है आरंभिक वेतन बताइए, तो आरंभिक वेतन हम लोग बता सकते हैं। देखिए 4 वर्ष में 1200 हुआ, तो 4 वर्ष तक कुछ तो बढ़ा था, वो जो बढ़ा हुआ वैल्यू था, ठीक है, वो बढ़ा हुआ जो वेतन होगा उसको हम लोग घटा देंगे, तो हम लोग का प्रारंभिक वेतन निकल जाएगा, ठीक है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें यहाँ पे वैल्यू इक्वल आ गया था, यहाँ पे जैसे 6 वर्ष था यहाँ पे भी 6 आ गया था, यहाँ पे अगर 4 आता तो हम लोग का 4 वर्ष का डायरेक्ट मिल जाता। लेकिन ये हुआ यहाँ पे 7 वर्ष में आपको 350 रुपया मिल रहा है सुरेश को, ठीक है। तो 4 वर्ष का हम लोग निकाल सकते हैं। 7 वर्ष में अगर 350 मिल रहा है तो 4 वर्ष में कितना उसका बढ़ा होगा वो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 7 वर्ष बराबर इतना, तो 4 वर्ष बराबर 350, और ये 7 जो है डिवाइड में जाएगा और ये 4 मल्टीप्लाई में, तो 7 का 5 बार में 35 होता है, 7 5 जा 35, एक जीरो, अब 5 4 जा देखिए 20 और एक जीरो, मतलब 200 रुपया जो है 4 साल में उसका बढ़ा था। तो 4 साल में इतना हो गया था, ठीक है। 4 साल में 1200 रुपया हो गया था वेतन, तो हर एक साल कितना बढ़ा था, ठीक है। तो हर एक साल कितना बढ़ रहा है, एक साल का हम नहीं निकाले यहाँ पे, डायरेक्टली 4 साल का निकाल लिए। तो 4 साल में कितना बढ़ा, 200 रुपया। तो 200 रुपया हम अगर छोड़ देते हैं तो पता चल जाएगा कि कितना उसका वेतन था। तो 200 छोड़ देंगे तो कितना हो रहा है, 1000। तो यही उसका पहले वेतन था। और हर साल कितना, देखिए हर साल अगर बढ़ाएंगे, हर साल बोलेगा कितना वृद्धि हो रहा है, तो इससे एक का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए जैसे 7 इज इक्वल टू 350 है, ठीक है। तो 7 साल में 350, तो एक साल में निकाल सकते हैं 350 बटा 7 इंटू 1, 7 5 35, 50 रुपया हो रहा है। तो एक साल में 50 रुपया, तो 4 साल में 200 रुपया। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन ऐसे करेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए डायरेक्ट निकाल लिए। 7 साल में इतना, तो 4 साल में इतना हो रहा है, ठीक है। अब 4 साल में उसका इतना 1200 रुपया हो जा रहा था, तो 4 साल में उसको तो मिला होगा ना हर साल वृद्धि, तो हर साल कितना वृद्धि हुआ था, 50 रुपया। तो 4 साल में कितना, 200 रुपया वृद्धि हुआ, तो 200 रुपया छोड़ देंगे तो 1000 रुपया होगा, ठीक है। तो यही 1000 रुपया उसका वेतन स्टार्टिंग का था। तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है 2 व्यक्तियों, ठीक है। तो 2 व्यक्ति हम मान लेते हैं, एक ए है और एक बी है। तो 2 व्यक्तियों के आय का अनुपात इतना है, 9:7 है। तो आय का अनुपात समझिए, आय मतलब वो कितना कमाया, ठीक है, उसका अनुपात दिया गया है। आय मतलब इनकम, इनकम का अनुपात दिया है 9:7, ठीक है। 9:7 है, मतलब ए ने 9 रुपया कमाया और बी ने 7 रुपया कमाया, ऐसा समझ लीजिए। वह खर्चों का अनुपात 4:3 है, और खर्च कितना कर रहा है, 4:3। यदि प्रत्येक 200 रुपया प्रतिमास बचाते हैं, मतलब प्रत्येक 200 रुपया बचा रहा है, मतलब ये भी 200 रुपया बचा रहा है और ये भी 200 रुपया बचा रहा है, तो देखिए दोनों इक्वल बचा रहा है, ठीक है। प्रत्येक 200 रुपया प्रतिमास बचाते हैं, कहने का मतलब है ये भी 200 रुपया बचा रहा है और ये भी 200 बचा रहा है। तो रेशियो देखिए 1:1 का बचत का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे बचत कितना हो रहा है वो देख लेते हैं। आय मतलब समझिए कि ये कितना कमाया, तो 9 रुपया ये कमा रहा है, ठीक है, और खर्चा कर दे रहा है 4 रुपया। तो 9 रुपया ये कमाएगा और 4 रुपया खर्चा करेगा, तो बचत क्या हो जाएगा, 9 रुपया में से 4 रुपया अगर ये खर्चा कर दिया तो बचेगा 5 रुपया। उसी तरीके से इसका भी हो जाएगा, ये 7 रुपया कमाया और 3 रुपया खर्चा कर दिया, तो बचाएगा कितना, 4 रुपया। और ये देखिए बचत का रेशियो इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पार्ट 2 का वीडियो में भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको देखिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए ये इक्वल नहीं हो रहा है, हमको इक्वल ही चाहिए। क्यों इक्वल चाहिए, क्योंकि ये देखिए बचत था, प्रत्येक का बचत 200 है, दोनों इक्वल बचत है, लेकिन यहाँ पे बचत का रेशियो अलग हो जा रहा है। तब हम लोग इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसका देखिए ऐसे करके इसका डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस मतलब इससे इसको घटाएंगे, तो 4 से 3 को घटाएंगे होगा 1, तो 1 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसके ऊपर वाला के साथ, और इसको घटाइए, 9 से 7 को घटाएंगे तो 2 हो रहा है, तो 2 हम लोग इसके साथ लिख देंगे। अब देखिए 1 यहाँ पे लिखने का क्या मतलब है, 1 से ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो को हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ए और बी का था,
तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 9 को तो 9, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 होगा। अब देखिए 2 को 4 से करेंगे तो 8, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। अब देखिए रेशियो ये आ गया, 9 आ गया, इसका 7 आ गया। कहने का मतलब है कि ए जो है इसका आय का कितना हो गया, 9 रुपया, ठीक है। आय इसका कितना है, 9 रुपया, और 9 रुपया कमा रहा है और खर्चा कर रहा है 8 रुपया। 9 रुपया कमाएगा, 8 रुपया अगर खर्चा करेगा तो बचाएगा कितना, 1 रुपया। उसी तरीके से इसका देखिए, ये 7 रुपया कमा रहा है और 6 रुपया खर्चा कर रहा है तो बचाएगा कितना, 1 रुपया। और यहाँ पे बोला गया था प्रत्येक 200 रुपया बचाता है, ठीक है, मतलब इक्वल बचा रहा था, ठीक है। तो रेशियो इक्वल आना चाहिए और यहाँ पे रेशियो इक्वल आ गया है, तब हम लोग बना सकते हैं। प्रत्येक कितना बोल रहा है, 200 रुपया बचाता है और यहाँ बचा कितना रहा है, 1 1। तो हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 200। प्रत्येक मतलब एक जन का, तो एक जन का 1 इक्वल टू 200। अगर दोनों का मिला देंगे तो हो जाएगा 400, तो यहाँ पे भी दोनों को मिला के लिखना पड़ेगा, 2 इक्वल टू 400। तो उतना करने का जरूरत नहीं है, 1 इक्वल टू 200 लिखेंगे क्योंकि एक जन 200 कमा रहा है और एक जन का 200 हो जा रहा है। यहाँ पे रेशियो 1 है इसीलिए, ठीक है। अब बोल रहा है तो अधिक आय वाले व्यक्ति की मासिक आय क्या है, तो अधिक आय किसका है, देखिए तो आय इसी का ज्यादा होगा क्योंकि रेशियो में ये ज्यादा है तो इसी का ज्यादा वैल्यू आएगा। तो अधिक आय वाला किसका होगा, ए का पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे नाम नहीं दिया गया था, मान लिए थे। तो अधिक आय किसका होगा, ये वाला का होगा। तो 1 बराबर 200, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 200। ये डिवाइडेड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो 9 2 जा 1800, तो 1800 हो जाएगा अधिक, ठीक है। अधिक आय वाले व्यक्ति का आय 1800 रुपया हो जाएगा। अगर इसका पूछता तो 1 का इक्वल टू 200 रुपया हो रहा है, तो 7 इक्वल टू हम लोग निकाल सकते थे 200 डिवाइडेड में 1 और मल्टीप्लाई में 7, तो 7 दूने 1400 रुपया होगा इसका, ठीक है, बी का। लेकिन ए का पूछा गया है अधिक आय वाले व्यक्ति का, तो अधिक आय वाला व्यक्ति ये हो जाएगा। अब ऐसे भी पता चल जा रहा है आपको, ऐसे अगर नहीं पता चलता कि कौन अधिक आय वाला व्यक्ति है तो दोनों का निकाल दीजिए। अब इसमें से देख के पता चल जाएगा कौन अधिक आय वाला व्यक्ति है, तो ये 1800 हो जाएगा और एक 1400, तो अधिक आय वाला कौन सा होगा, 1800 वाला। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें दिया गया है ए तथा बी के वेतन का योग इतना है, मतलब ए और बी दोनों का मिला के कितना है, 2100 रुपया है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, ये क्या कर रहा है, 80% खर्च कर रहा है, और बी 70% खर्च करता है, ये 70% खर्च करता है। यदि उनके बचतों का अनुपात 4:3 है तो ए का वेतन है, तो ए का वेतन हम लोग को पूछा गया है। जब इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग ऑप्शन की मदद से फास्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोनों का मिला के कितना है, 2100, और यहाँ क्या पूछा गया है, ए का वेतन, तो चारों में से कोई एक ए का वेतन होगा, तो हम ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। तो ए का वेतन मान लेते हैं 700, ए का वेतन अगर 700 है तो दोनों का मिला के अगर 2100 है तो ए का 700, तो बी का कितना होगा, 1400। इससे जस्ट माइनस कर दीजिए, इसका वैल्यू निकल जाएगा। अब दोनों का वेतन मिल गया हम लोगों को। अब बोल रहा है ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, ये क्या कर रहा है, अपना वेतन इसका ये है, इसका 80% ये खर्च कर रहा है, तो 80% इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा। तो देखिए 1% हम लोग निकालते हैं तो 2 गो के बाद पॉइंट, ठीक है, 2 के बाद डायरेक्टली पॉइंट देना है और 80 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 के बाद पॉइंट देंगे तो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। 80 से इसको मल्टीप्लाई करिए, मतलब 8 से डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करिए, 8 7 जा 56, 560 आएगा इसका, ठीक है। या फिर साइड में लिख के भी आप लोग निकाल सकते हैं, 700 का 80%, ठीक है, ऐसे कुछ निकाल लीजिएगा तो 0 0 0 0 कट जाएगा, 7 8 जा 56 डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग। उसी तरीके से इसका निकालेंगे, तो इसको पहले घटा लीजिए, इसका इतना क्या कर रहा है, ये खर्च कर रहा है, तो इतना अगर ये खर्च कर रहा है, ये क्या है, खर्च कर रहा है, तो बचा रहा होगा कितना, ये टोटल इसका क्या था, आय था, इतना कमाया, इतना अगर खर्चा कर दिया, 700 रुपया वो कमाया और 560 रुपया अगर खर्चा करिया तो बचाया कितना, इससे इसको माइनस कर दीजिए, तो बचाया कितना, 140 रुपया वो बचा रहा है, 500 600 700 हो जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से बी का भी निकालेंगे। तो इस ऑप्शन हिट करने के लिए आप लोगों को ये वाला जो कैलकुलेशन है ये फास्ट करना होगा थोड़ा सा, ठीक है। ये हम समझाने के लिए लिख के कर दिए, अब डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए बी का 80% खर्च करता है, बी क्या कर रहा है, बी का इतना है और ये क्या कर रहा है, 70% खर्च कर रहा है, तो इसका 70% निकालिए। तो बस 14 को 7 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 7 हो जाएगा हम लोगों का 98, ठीक है। तो 980 रुपया जो आएगा हम लोगों का, इसका 70% निकालेंगे तो 980 आएगा, तो उसको माइनस कर दीजिए क्योंकि ये इतना कमाया और खर्चा इतना कर दिया, तो इतना कमा के अगर 1400 रुपया कमा के 980 खर्चा कर दिया तो बचेगा कितना, इसको माइनस कर दीजिए तो बचेगा 420 रुपया। अब ये बचत हो गया। अब यहाँ पे बोला गया है
उनके बचतों का अनुपात इतना है 4:3। तो देख लेते हैं कि या उतना रेशियो में हो रहा है। 0 0 काटिए, 14 1 जा 14, 14 3 जा 24, 1:3 का बचत का रेशियो हो रहा है, जबकि होना चाहिए 4:3। तो 4:3 इसमें नहीं हुआ, मतलब ये वाला ऑप्शन हम लोगों का नहीं होगा। अब हम समझा रहे हैं इसीलिए ये लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन बी हम लोग सॉल्व करते हैं, इससे थोड़ा सा फास्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। अब ऑप्शन बी हिट करते हैं। 1400 हम मान लेते हैं। ए और बी था, दोनों का मिला के कितना है, 2100 है। दोनों का मिला के 2100 है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब ए का वेतन क्या है ये पूछा गया, तो ए का वेतन 1400 मान रहे हैं। तो ये अगर 1400 होगा तो ये कितना हो जाएगा 700। इससे इसको माइनस कर दीजिए। अब लिख के माइनस करिएगा तो टाइम तो लगेगा ही सॉल्व करने में, इसलिए ये सब जो कैलकुलेशन है, माइनस करना, परसेंटेज निकालना, ये सब हम लोग डायरेक्टली करेंगे। और परसेंटेज कैसे निकालना है, परसेंटेज चैप्टर जब मैंने बताया था उसमें मैंने पूरा डीपली बताया हुआ है कि परसेंटेज माइंड में कैसे निकालना है। तो जाके वो वीडियो पहले देखिए जिसको नहीं आ रहा है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है कि ए के वेतन का 80% खर्च करता है। ये इसका वेतन हो गया, मतलब ये कमा रहा है इतना, आय हो गया इसका। अब ये खर्च कितना कर रहा है, 80% खर्च कर रहा है। तो 80% इसका निकालेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 18 से इसको बस मल्टीप्लाई, 80% है तो 14 8 जा 112 होगा, एक जीरो लग जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं। तो इतना अगर ये खर्चा कर रहा है तो बचा रहा है कितना होगा, 1400 कमाया और 1120 अगर खर्चा कर दिया तो बचेगा कितना, इससे माइनस कर दीजिए, 280 होगा, ठीक है। अब उसी तरीके से इसका भी हम लोग निकालेंगे। इतना ये कमाया और इतना क्या कर रहा है, 70% खर्चा कर रहा है, तो 70% इसका निकालिए। तो 7 7 जा 49, ठीक। 490 ये क्या कर रहा है, 700 कमा के 490 अगर खर्चा कर देगा तो बचेगा कितना, 210 बचेगा। तो अब देखिए यहाँ पे बोला गया है बचतों का अनुपात 4:3। तो बचत का अनुपात हम लोग देख लेते हैं चेक करके। तो 7 का टेबल में काटिए, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो बचत का अनुपात कितना हो रहा है, 4:3 हो जा रहा है। और यहाँ पे भी 4:3 दिया गया है। इसका मतलब हम लोग का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग लॉन्ग प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम लोग का बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको ये देखने में लग रहा होगा कि ज़्यादा हम टाइम ले रहे हैं बनाने में, ठीक है। ये हम समझा रहे हैं इसीलिए टाइम थोड़ा लग रहा है। आप लोग इसको बनाइएगा तो बहुत ही कम टाइम में ये सॉल्व हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें दिया गया है 1290 है, ठीक है। 1290 को ए बी तथा सी के बीच, ए बी तथा सी के बीच बांटा जाता है। ए का भाग बी के भाग का 1/2 गुना है, ठीक है। तो इसको पहले सिंपल में चेंज करिए। तो सिंपल में कैसे चेंज करिएगा, देखिए 1/1/2 है तो इससे इसको मल्टीप्लाई करिए। तो 2 1 जा 2 और इसको ऐड करेंगे, 2 1 जा 2 और 1 3/2। 3/2 का मतलब क्या है, 3:2, ठीक है। बाय को हम लोग इस रेशियो में चेंज कर सकते हैं। 3/2 को हम लोग 3:2 लिखते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है ए का भाग बी के भाग का 2/3, 3/2 है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, 3/2। देखिए बी के भाग का, बी के साथ देखिए का लग रहा है, तो जिसके साथ का लगेगा वो नीचे वाला वैल्यू होगा। कहने का मतलब यहाँ 3 और 2 आया है, इसके जगह पे क्या है 3/2। तो बी के भाग का, बी के साथ का लग रहा है तो बी कौन वाला हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा। नीचे क्या है 2 है, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 2, तो ए क्या हो जाएगा 3, ठीक है। इतना हो गया। अब बोल रहा है तथा बी का भाग सी के भाग का इतना है, तो इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो 1 3/4 है, तो 4 1 जा 4 और इसको ऐड करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई और इसको ऐड, तो 4 1 जा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7/4। अब यहाँ फिर से पढ़िए, बी का भाग जो है सी के भाग का इतना है, ठीक है। सी के भाग का, देखिए सी के साथ का लग रहा है, सी के भाग का, तो सी के भाग का जब बोल रहा है तो सी कौन वाला हो जाएगा, नीचे वाला वैल्यू सी का हो जाएगा। तो सी क्या हो जाएगा 4 और तो बी क्या हो जाएगा 7, तो बी हो जाएगा 7 और सी हो जाएगा 4। इसको हम लोग ऐसे करके तीनों का रेशियो निकाल सकते हैं। तो अब निकाल लेते हैं। तो इस ऐसे करने का मतलब क्या है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि इसका पार्ट 1 में मैंने बताया था, ठीक है, कि रेशियो कैसे चेंज करना है। जिसको नहीं आ रहा पहले तो जाके वो वीडियो देखें ताकि ये सब चीज़ें क्लियर हो सके। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 7 जा हो जाएगा 21। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करिए, 7 2 जा 14। अब इससे इसको करेंगे तो 4 2 जा 8। अब सिंपल रेशियो में निकल के आ गया 21 14 और 8, मतलब 21 जो है ये ए का निकला, ये बी का निकला और ये सी का निकल के आ गया। अब इतना रुपया को ही तीनों में बांट रहा था, तो इतना रुपया है तीनों को बांट रहा है, मतलब तीनों को मिला के इतना रुपया रखा गया है एक जगह। अब इसी को तीनों को बांट दे रहा है, तो तीनों को बांट रहा है, तीनों को मिला लेते हैं कितना हो रहा है।
क्योंकि ये तीनों का मिला के दिया गया है, तो इसको तीनों को मिला लेते हैं। तो ये तीनों को अगर ऐड करेंगे तो आएगा 43। तो 43 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1290, क्योंकि ये तीनों का मिला के ही इतना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में नहीं बोला गया है कि मिला के है, आपको ये खुद से समझना पड़ेगा, क्योंकि इतना पैसा को ही तीनों में बांट रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि तीनों में बांट जब रहे हैं, जब तीनों को बांट दिया जाएगा, उसके बाद अगर मान लीजिए कि एक साथ अगर रख देता है एक जगह पे, तो इतना ही पैसा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को समझना होगा। तो यहाँ बोल रहा है, तो सी का भाग है, सी का भाग हम लोग को निकालने बोला गया है, तो सी का रेशियो हम लोग देख लेते हैं। तो सी का रेशियो देखिए 8 है, तो 8 इज इक्वल टू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। 43 इज इक्वल टू इतना, तो 8 इज इक्वल टू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो 1290 और ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो इसका टेबल में इसको काटेंगे हम लोग, तो 43 का टेबल में 129 3 बार में आएगा और एक जीरो है तो जीरो। अब 8 3 जा 24, मतलब 240 जो है ये सी का वैल्यू निकल के आ गया और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, अंशु के अंग्रेजी में प्राप्तांक विज्ञान के प्राप्तांक का दोगुना है। तो अंग्रेजी को हम लोग ई से लिख लेते हैं इंग्लिश, और विज्ञान को एस से साइंस लिख लेते हैं। अब देखिए अंग्रेजी में प्राप्तांक विज्ञान के प्राप्तांक का दुगुना है, तो विज्ञान में ये है तो इसका दुगुना है ये, ठीक है। तो 2:1 लिख लेते हैं, इसका दुगुना प्राप्तांक है अंग्रेजी में। अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में प्राप्तांक 180 है। यहाँ बोला गया अंग्रेजी, साइंस और मैथ, ठीक है। इसमें तीनों में मिला के कितना है 180 है, तो तीनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 180 है। यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांक का अनुपात इतना है, अंग्रेजी और गणित का बात किया गया है, और देखिए यहाँ पे अंग्रेजी और साइंस था, ठीक है, अंग्रेजी और विज्ञान था, तो अंग्रेजी को हम लोग को बीच में रखना होगा क्योंकि अंग्रेजी का बात दोनों में हो रहा है। तो यहाँ पे मैथ लिख देते हैं हम, मतलब अंग्रेजी और गणित हो जाएगा। अंग्रेजी और गणित में प्राप्तांक का अनुपात 2:3 है। तो देखिए अंग्रेजी कितना है 2 है, तो अंग्रेजी की जगह पे हम लोग 2 लिखेंगे और गणित की जगह पे 3 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसे हम लोग नहीं भी करेंगे तो भी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, देखिए ये दोनों में एक ही जैसा है। इंग्लिश का तो 2 है, इस दोनों से देख के भी कंफर्म हो जा रहे हैं कि 3 है ये मैथ का, और ये इंग्लिश का हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों में 2 है तो एक बार लिख सकते हैं। और साइंस का कितना है 1 है, 3:2:1। अब जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 3 2 6, 2 2 4 और 2 1 2। इस रेशियो को जब हम लोग काटेंगे तो देखिए 3 और 2 का टेबल में काटिए, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। रेशियो हम लोग का यही निकल के आ जाएगा। तो रेशियो हम लोग का निकल गया तीनों का। अब पता है तीनों का मिला के 180 हो रहा है, तो इसको भी तीनों को मिला दीजिए। तो 3 2 5 और 1 6, तो 6 बराबर 180 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों का मिला के इतना दिया गया है और तीनों को मिलाने से 6 आ रहा है, तो 6 बराबर 180। तो बोल रहा है तो विज्ञान में उसका प्राप्तांक, तो विज्ञान कौन वाला है, देखिए ये वाला है साइंस। अब साइंस में कितना है रेशियो 1 है, तो 1 इज इक्वल टू फाइंड करने बोला गया है, तो हम लोग निकाल देते हैं 180 डिवाइडेड बाई 6 और मल्टीप्लाई 1। तो 6 का टेबल में 3 बार में 80, 3 बार में 18 आएगा और एक जीरो, मतलब 30 आया जो हम लोगों का। ये 30 क्या हो जाएगा विज्ञान का प्राप्तांक, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें दिया गया है एक बक्सा में 56 रुपया के अलग अलग प्रकार के 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया हुआ है, मेरा पहले का पार्ट में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला गया है कि एक बॉक्स में 56 रुपया के अलग अलग प्रकार के 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। 25 पैसा का ये सब क्या है सिक्का है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की दुगनी है। यहाँ पे क्या बोला गया है, 50 पैसा का जो सिक्का है वो 25 पैसा के सिक्कों की संख्या से दुगना है, मतलब 2:1 है, ठीक है। इससे ये दुगना है, तो इसको अगर 1 मान रहे हैं तो ये 2। अब बोल रहा है तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है। तो कौन 4 गुनी है, 50 पैसा का सिक्का। देखिए अच्छे से पढ़िए, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या जो है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की दुगनी है और 1 रुपया के सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है। मतलब ये जो है 1 रुपया के सिक्कों की संख्या से 4 गुना है, मतलब इसको अगर 1 मानते हैं तो इसका 4 गुना 4 हो जाएगा। अब ये रेशियो निकल के आ गया हम लोगों का। अब इसको हम लोग को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 2:1, 2 × 1 2 हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, 4 × 1 4 हो जाएगा। हम लोग का रेशियो निकल के आ गया, ठीक है। तो अब देखिए ये जो रेशियो आया हम लोग का क्या है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या
25 पैसे के सिक्कों की संख्या की दुगनी है। तो ये सब क्या रेशियो आया हम लोग का, सिक्कों का रेशियो आया। ये सब रेशियो क्या आया, सिक्का का रेशियो आया। और यहाँ पे क्या है, ये रुपया है, तो इसको हम लोग को रुपया में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब 1 रुपया का जो है 2 गो सिक्का है, ठीक है, ये सिक्का है, तो 2 गो सिक्का है हम लोग के पास 1 रुपया का, तो 2 रुपया हो जाएगा हम लोग के पास। अब 8 गो सिक्का है हम लोग के पास टोटल, सब 50 पैसा का सिक्का है। अगर 50 पैसा का सिक्का 8 गो रहेगा, इसका मतलब क्या है, 4 रुपया होगा। अब वही है यहाँ पे भी देखिए, 25 पैसा का सिक्का है 4 गो, ठीक है, 25 पैसा का सिक्का के गो है, 4 गो है, इसका मतलब क्या है, 1 रुपया होगा। अब ये रुपया का रेशियो हम लोग का निकल के आ गया। ये क्या रेशियो आया, मूल्य का या रुपया का पूछिए, ठीक है। और यहाँ पे रुपया दिया गया है, मतलब मूल्य दिया गया है टोटल, और मूल्य का रेशियो आ गया। तो हम लोग टोटल करके ये लिख सकते हैं। कहने का मतलब है 4 और 2 6 और 1 7, 7 बराबर हम लोग 56 लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल मिला के ही इतना रुपया है। तो अब बोला गया है बॉक्स में 50 पैसे की सिक्कों की संख्या है। बोला गया 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या कितना है, 8 है। ये वाला रेशियो हम लोग देखेंगे, सिक्का वाला रेशियो देखेंगे। अब यही पूछता 50 पैसा का सिक्का का मूल्य क्या होगा, तो ये 4 वाला रेशियो देखते हैं। तो मूल्य तो बोला नहीं गया है, बोला गया है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या है, तो सिक्का वाला रेशियो ये है, 50 पैसा वाला ये है, तो 50 पैसा वाला सिक्का कितना है, 8 है। तो 7 बराबर 56 है, तो 8 बराबर हम लोग निकाल लेंगे 56, तो ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा। 7 8 जा 56 हो जाएगा, 8 8 जा 64। ये हम लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा। वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तो जिसको ये वीडियो अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।